क्वेश्चन ये है, ठीक है। क्या है? y बराबर tan x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है ना। इसको कैसे बनाएंगे हम लोग? यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे? dy बटा dx। dy बटा dx का मतलब तुम लोग को कितना बार बता चुके हैं कि y क्या बताएगा कि y एक फलन है, y एक क्या है? फंक्शन है, और उसको हम लोग x के सापेक्ष क्या करते हैं? अवकलन करते हैं। तो ये हो जाएगा क्या? d tan, यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3। आप बताओ, हम लोग त्रिकोणमितीय फंक्शन को थीटा के रिस्पेक्ट में अवकलन करते हैं, तो tan और पूरा पढ़ेंगे तो इसको थीटा नहीं पढ़ेंगे। तो जो भी थीटा है तो थीटा की जगह पर x स्क्वायर प्लस 3 है, इसको हम लोग कहाँ लेकर चलाएंगे? नीचे। फिर श्रृंखलन गुण के कारण ये आगे जाएगा x स्क्वायर और प्लस 3। अब ये अलजेब्रिक फंक्शन मिल गया, इसके नीचे हम लोग dx लगा सकते हैं, कोई दिक्कत? अब बताओ tan थीटा, tan क्या है? थीटा, और tan थीटा का तुम लोग का फॉर्मूला लिखाया गया है d tan थीटा और बटा d थीटा रहे, तो इसका फॉर्मूला होता है क्या? सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है बाबू? सेक स्क्वायर थीटा। तो tan क्या है? ये tan और ये थीटा है ना, तो इसका होगा सेक स्क्वायर और थीटा की जगह पर क्या है? x स्क्वायर प्लस 3। इसका तो डिविजन हो गया, tan थीटा की जगह पर सेक स्क्वायर थीटा हुआ ना जी। इसका क्या होगा? एक्स स्क्वायर का होता है 2x, क्या होता है? और 3 का डिविजन हो जाएगा 0। इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला y बराबर tan x के डिग्री है, ये क्या है? x डिग्री है, और हमें डिविजन जो करेंगे ना, ये डिग्री को रेडियन में बदलना होगा। डिग्री को कौन सी बदलना होगा? तो हम लोग को पता है, यहाँ पे लिखना बिनो डेट। क्या लिखना? बिनो डेट, यानी कि हम जानते हैं कि 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन। क्या होता है? 180 डिग्री बराबर कितना होता है? पाई रेडियन होता है। तो हम लोग 1 डिग्री बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा पाई बट्टा 180 रेडियन, होगा ना। 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? पाई बट्टा 180 रेडियन हो जाएगा। अब हमें इसी प्रकार से x रेडियन बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा पाई इंटू एक्स और बट्टा में 180 रेडियन। अब x रेडियन की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं? पाई इंटू एक्स बट्टा 180। तो यहाँ पे रखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हम लोग का? ये है y बराबर tan x रेडियन की जगह पे अब क्या रखेंगे? x डिग्री की जगह पे पाई इंटू एक्स और बट्टा में 180 डिग्री नहीं है, पाई इंटू एक्स बट्टा 180। ये कौन सी हो गया? रेडियन हो गया। अब यहाँ पे हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। क्या करेंगे? x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dy बट्टा dx d tan, और थीटा की जगह पे क्या आएगा? पाई इंटू एक्स बट्टा 180। क्या होगा? थीटा के रेस्पेक्ट में हम लोग डिविजन करते हैं, जो भी त्रिकोणमितीय फंक्शन के बगल में रहेगा उसी के रेस्पेक्ट में डिविजन करते हैं। तो tan और थीटा इसी को ना पढ़ेंगे पूरा थीटा, तो थीटा की जगह पर जो रहेगा उसको हम लोग आगे नीचे लेकर चलाएंगे। फिर ये श्रृंखलन गुण के कारण कहा जाएगा? d पाई बट्टा 180 इंटू एक्स और बट्टा में dx। ये जो हो गया किस रूप में हो गया? ये हो गया d cx बट्टा dx के रूप में। इसका डिविजन क्या होता है? c होता है ना। अब tan थीटा का फॉर्मूला तुम लोग बताओ क्या होता है? तो सेक स्क्वायर, और थीटा की जगह पर क्या है? पाई इंटू एक्स बट्टा में 100। और अब बताओ इसका बताओ, सी की जगह पर ही ना पूरा x पाई बट्टा 180 है, सी एक्स, तो इसका हो जाएगा पाई बट्टा 180। कोई दिक्कत? अभी पाई बट्टा 180 को हम लोग आगे कर लेंगे, पाई बट्टा 180 आगे कर लेंगे ना। अब यहाँ पर हो जाएगा क्या? इसके जगह पर फिर से हम लोग सेक स्क्वायर, इसके जगह पर फिर से हम लोग x डिग्री रख सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? y बराबर tan x के डिग्री है, ये क्या है? x डिग्री है, और हमें डिविजन जो करेंगे ना, ये डिग्री को रेडियन में बदलना होगा। डिग्री को कौन सी बदलना होगा? तो हम लोग को पता है यहाँ पे लिखना बिनो डेट। क्या लिखना? बिनो डेट।
वी नो दैट, यानी कि हम जानते हैं कि x 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन। क्या होता है 180 डिग्री बराबर कितना होता है पाई रेडियन होता है। तो हम लोग 1 डिग्री बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा पाई बट्टा 180 रेडियन, होगा ना। 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा पाई बट्टा 180 रेडियन हो जाएगा। अब हमें इसी प्रकार से x रेडियन बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा पाई इंटू एक्स और बट्टा में 180 रेडियन। अब x रेडियन के जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं पाई इंटू एक्स बट्टा 180। यहाँ पे रखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हम लोग का ये है बाई बराबर tan एक्स के एक्स रेडियन के जगह पे अब क्या रखेंगे अति एक्स डिग्री के जगह पे पाई इंटू एक्स और बट्टा में 180 डिग्री नहीं है पाई इंटू एक्स बट्टा 180 कौन सी हो गया रेडियन हो गया। अब यहाँ पे हम लोग एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। क्या करेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा डी वाई बट्टा डी एक्स डी tan और थीटा की जगह पे क्या आएगा पाई इंटू एक्स बट्टा 180। क्या होगा थीटा के रेस्पेक्ट में हम लोग डिविजन करते हैं, जो भी त्रिकोणमिति फंक्शन के बगल में रहेगा उसी के रेस्पेक्ट में डिविजन करते हैं। तो tan और थीटा इसी को ना पढ़ेंगे पूरा थीटा, तो थीटा के जगह पे जो रहेगा उसको हम लोग आगे नीचे लेकर चलाएंगे। फिर यह श्रृंखलन गुण के कारण कहा जाएगा डी पाई बट्टा 180 इंटू एक्स और बट्टा में डी एक्स। ये जो हो गया किस रूप में हो गया ये हो गया डी सी एक्स बट्टा डी एक्स के रूप में। इसका डिविजन क्या होता है सी होता है ना। अब tan थीटा का फॉर्मूला तुम लोग बताओ क्या होता है तो सेक स्क्वायर और थीटा की जगह पे क्या है पाई इंटू एक्स बट्टा में 100। और अब बताओ इसका बताओ सी के जगह पर ही ना पूरा एक्स पाई बट्टा 180 है सी एक्स, तो इसका हो जाएगा पाई बट्टा 180। कोई दिक्कत अभी पाई बट्टा 180 को हम लोग आगे कर लेंगे, पाई बट्टा 180 आगे कर लेंगे ना। अब यहाँ पर हो जाएगा क्या इसके जगह पर फिर से हम लोग सेक स्क्वायर इसके जगह पर फिर से हम लोग x डिग्री रख सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को। पाई बराबर 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 और एक पर पावर 7 बट्टा 2 है। कितना है जी y बराबर 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 और इस पर पावर कितना 7 बट्टा 2। इसको क्या करना है x के सापेक्ष अवकलन करना है। क्या करना है x के सापेक्ष अवकलन करना है। अवकलन तो अब बताना कि जब x के सापेक्ष इसको अवकलन हम लोग करेंगे तो बताओ डी वाई बटा क्या होगा डी एक्स बराबर डी 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 के पावर क्या 7 बटा 2। ये देखो किस रूप का है डी एक्स के पावर n बटा डी एक्स के रूप में नहीं है ये नहीं है जी। देखो डी एक्स के पावर n तो इसका फॉर्मूला क्या होता है n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। बताओ ये हमको मन में इसको पूरा को x पढ़े पूरा को क्या पढ़े तो x के पावर कुछ n पावर नहीं है ना x के पावर n। तो जो भी x के जगह पर आता है उसको हम लोग कहाँ लाते हैं तो जो भी x के जगह पर क्या है बाबू 3x स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 5। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसको क्या करेंगे श्रृंखलन गुण के कारण ऊपर ले जाएंगे। इसको अलग अलग भी कर सकते हैं हम लोग, अलग अलग कर दो तो क्या हो जाएगा डी 3x स्क्वायर बट्टा डी एक्स प्लस डी 6x बट्टा डी एक्स प्लस डी 5 बट्टा डी एक्स। कोई दिक्कत। इसके बाद वही फॉर्मूला लगाएंगे dx के पावर n का। क्या हो जाएगा फॉर्मूला n आगे आएगा n क्या आया आ गया ना तो n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। तो x बोले तो पूरा ना x ये पूरा है ना 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 के पावर 7 बटा 2 माइनस 1। कौन वाला फॉर्मूला लगाए n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। अब बताओ 3 तो आगे कांस्टेंट बाहर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का डिविजन कितना बार बोले कितना 2x होता है। कितना होता है प्लस सी एक्स का डिविजन क्या होता है सी खाली 6 और कांस्टेंट का डिविजन क्या होता है 0।
कोई दिक्कत बाबू किसी को? अब इसमें से हम लोग 2 कॉमन कर लेंगे, नहीं 3 कॉमन हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 कॉमन हो जाएगा। कितना कॉमन हो जाएगा? 6 उसमें से कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा क्या, x + 1। अरे देखो ना 6x नहीं है, अब +6 तो 6 क्या कर लिए हम लोग, और इंटू में क्या 7/2 3x² + 6x + 5, और इसको कैलकुलेशन करेगा तो आ जाएगा कितना 5/2। कितना आ जाएगा? यहां पर कटेगा 2 तिया, यहां गुना हो जाएगा 7 21, x + 1 3x² + 6x + 5, और इस पर पावर कितना 7, 5/2। 5/2 ये डिफिशन इस प्रकार बनेगा। कोई दिक्कत